हेलो डियर्स। आप देख सकते रहेंगे यह जो है पैकेज एसी HVAC सेंट्रल एसी रूफटॉप पैकेज एसी ऐसे कोई सा भी मशीन रहता है जिसमें ब्लोअर लगा रहता है तो उसमें ज़्यादातर समस्या ये होता है उसका बेल्ट जो है इस तरह से क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, स्लीप करता है, लूज हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम कितने टाइप्स के होते हैं, हम टोटल आपको 9 टाइप की प्रॉब्लम बताने वाले हैं। 9 टाइप्स की प्रॉब्लम होता है, ये मशीन जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर इस तरह से बेल्ट टूटा है, खराब है, लूज है। तो कौन कौन से है, ये वीडियो में बने रहिए, फुल देखिए, एंजॉय करिए, सीखते रहिए। अगर आपको पहले से पता है तो ये वीडियो जो है नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, वो लोग भी जान सके, समझ सके, देख सके। आप भी जो है नए टेक्नीशियन का हेल्प जरूर करें। सबसे पहले अगर जो है इस तरह से बेल्ट लूज है, क्रैक है, तो क्या होता है, एसी पे डायरेक्ट आपका ईयर फ्लो पर प्रॉब्लम होता है, यानी कि लो एयर फ्लो हो जाता है, हवा का प्रवाह जो रहता है कम हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, एयर फ्लो का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर एयर फ्लो प्रॉब्लम लो हो जाएगा तो टाइम में क्या होगा, आपका फैन का स्पीड कम हो जाएगा, एसी में आइस फ्रस्ट होने लगेगा, आइस जमने लगेगा। ठीक है, एयर सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। दूसरा वो क्या होता है, दूसरा में क्या प्रॉब्लम होता है, ठंडक या गर्मी का आसमान रुक जाता है, यानी कि जैसे कि आपका एसी जो है कूल मोड पर चला रहे हैं या फिर हीट मोड पर चला रहे हैं, कोई सा भी रहेगा। अगर कूल मोड पर चला रहे हैं तो आपको रूम में ठंडा हवा नहीं आएगा, हीट मोड पर चला रहे हैं तो गर्म हवा नहीं आएगा, क्योंकि ये बेल्ट क्या होता है, टूट गया है। जब हवा का प्रवाह, इसका जो हवा का जो सर्कुलेशन होता है वो नहीं हो पाता है। तीसरा नंबर क्या होता है इसमें आपका प्रॉब्लम, बिजली की खपत ज़्यादा हो जाती है, बिजली का बिल है इसमें ज़्यादा आने लगे, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने लगता है। जब ब्लोअर बेल्ट फिसलती है या फिर ब्लोअर बेल्ट जो रहता है ना मोटर को, अधिक मेहनत करना पड़ता है, अधिक टाइम वर्क करना पड़ता है, लोड इसके ऊपर बढ़ जाता है अगर स्लिप करती है तो। इससे बिजली का खपत रहता है, बिजली का बिल जो रहता है बढ़ जाता है। ये चीज़ हो गया है। और चौथा, 4 नंबर जो है, ब्लोअर मोटर जो रहता है ओवर हीट होने लगता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लोअर मोटर जो रहता है इसका अधिक गर्म होने लगता है। अगर बेल्ट सही से नहीं चल रहा है तो यह क्या होता है, शाफ्ट में अपना पुल्ली में घर्षण होता है, चलेगा तो सर घर्षण होगा, घिसेगा, ज़्यादा स्लिप करेगा तो। इसमें घर्षण होने के क्या होता है, ब्लोअर मोटर आपका धीरे धीरे गर्म होने लगता है पुल्ली के माध्यम से, या फिर इसका हीट जो है ना, एयर सर्कुलेशन इसके ऊपर नहीं हो पाता है और ये गर्म होने लगता है। पांचवा, पांचवा क्या प्रॉब्लम होगा इसके अंदर में, आपका बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा। इस तरह से अगर टूटा रहेगा ना, चलेगा, कंटिन्यू चलेगा तो बहुत से आपका ब्लोअर ढीला है या फिर इसे क्रैक हो गया है, टूट गया है, तो इसमें क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा धड़ 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 धड़धड़ाने का इसमें आवाज़ आएगा या फिर पूरा वाइब्रेशन करेगा, मशीन हिला देगा ये। ठीक है, 5 हो गया। छठवां नंबर क्या हो जाता है, ठीक है, बेल टूटना या पूरी तरह से एयरफ्लो बंद हो जाता है। बेल टूटने से क्या होता है, आपका पूरा तरह से एयरफ्लो ही बंद हो जाएगा। यदि ब्लोअर बेल्ट पूरी तरह से फट जाता है या फिर टूट जाता है तो ब्लोअर मोटर क्या होता है, काम करना बंद हो जाता है, जिससे HVAC या सेंट्रल एसी पैकेज से कुछ भी रहता है, सिस्टम में हवा का आना पूरा तरह से बंद हो जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। सातवां, सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, हाई प्रेशर का प्रॉब्लम होने लगता है कंडेंसर साइड में, और इवापोरेटर साइड में क्या होता है, लो प्रेशर का प्रॉब्लम होने लगता है, यानी कि इवापोरेटर में आपको आइस फ्रीजिंग होने लगा है। जब ब्लोअर बेल्ट ढीले हो जाते हैं तो इवापोरेटर कॉइल पर सही मात्रा में हवा नहीं सर्कुलेट हो पाता है, कि हवा नहीं उसके अंदर जाता है, जिससे क्या होता है, कॉइल के ऊपर जो होता है आइस जमना चालू हो जाता है, आइस फ्रस्ट होने लगता है। ये चीज़ हो गया आपका। और इससे और भी चीज़ क्या होता है, सिस्टम का प्रेशर बढ़ने लगता है, जो रेफ्रिजरेंट को सिस्टम में यानी कंप्रेसर को नुकसान पहुंचा सकता रहेगा, लिक्विड रिटर्न आएगा कंप्रेसर में आएगा तो। ये चीज़ हो गया। आठवां, आठवां क्या हो जाता है आपका, शॉर्ट साइकिलिंग, यानी कि एसी जो क्या होता है आपका बार बार बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा, यानी कि एलपी पे ट्रिप करेगा ये। अगर इस तरह से प्रॉब्लम होगा था, आपका ब्लोअर नहीं चल रहा है तो जब क्या होता है, हवा का प्रभाव जो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, और टेम्परेचर भी जो है रूम में टेम्परेचर सही तरीके से नहीं जा पाता है, तो टाइम में क्या होगा, आपका बंद चालू होगा, यानी शॉर्ट साइकिलिंग कहते हैं इसे। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपका बहुत सारे नुकसान हो सकते रहेंगे। नौवा जो है, 9 नंबर क्या है, खराब इंडोर क्वालिटी। ठीक है, इंडोर एयर क्वालिटी जो रहता है ये आपका डिफेक्टिव होगा, खराब हो जाएगा। उसमें क्या होता है, अगर ब्लोअर सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है
तो कमरे में हवा ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, जिससे नमी ह्यूमिडिटी लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, रूम में बढ़ जाएगा। एयर सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया कीड़ा कचरा रहता है वो चीज़ अलग चीज़ ये उसमें अगर जमने लगता है, होने लगता है। ठीक है, तो अगर एचवीए सिस्टम या फिर सेंट्रल एसी कोई सा भी है, इसका हवा सर्कुलेशन होला कम अगर हो रही है तो ज़्यादा आवाज़ आ सकती है, बिजली की भी बचत, बिजली का खपत होता है अभी बढ़ जाएगा, रूम में ठंडा नहीं होगा, आइस फ्रॉस्ट होगा। ठीक है, और इसी आवाज़ करेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, इससे क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसको कभी भी अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, तुरंत इसका जाकर चेक करें, बेल्ट इसे बदल दें। और इसे सेव करने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता रहेगा, आगे हम जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, किस तरह से ये बल्ट जो है क्यों जो है ढीला हो जाता है, क्यों टूट जाता है, बल्ट जो बेल्ट रहता है इसके वो फट जाता है, ये समझ लेते हैं एक बार। जब हम जानते हैं कि बेल्ट वो खराब होता है, तो सबसे पहले उसके अंदर कुछ तो थोड़ा थोड़ा समस्या होता है। ठीक है, ये रबर का बेल्ट समय समय के साथ ये खराब हो ही जाता है, जैसे कि यह कठोर सूख जाता है, इसके अंदर जो रहता है लुब्रिकेशन और ऑयल रहता है वो सूख जाता है, या फिर ये हार्ड हो जाता है, कि कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है, या फिर फटने, इधर से इसके अंदर धागा टाइप रहता है वो फट जाता है, यानी बहुत सी चीज़ें रहता है। ठीक है, ये आपका खराब होने के रीजन। तो आशा करता हूँ जरूर की इन्फॉर्मेशन मिला है आपको, इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, चलो सब्सक्राइब करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।